प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा एक साइबर क्राइम या साइबर इन्वेस्टिगेशन के दौरान विवेचक को 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का एक सर्टिफिकेट लेने की बात होती है और आपको मुझे बताना है, याद दिलाना है कि भारत सरकार के द्वारा विगत वर्ष 1 जुलाई 2024 से जो हमारे नए आपराधिक कानून हैं 3, जिसके द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे उनको खंडित कर दिया गया है और उनके स्थान पे तीनों नए कानून जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तीनों ही 2023 में भारतीय पार्लियामेंट या संसद के द्वारा पारित किए गए। तो 65B का सर्टिफिकेट पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में था और वही अब 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है। तो ये है क्या, इसको समझिए। थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि कोई हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किसी डिवाइस से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट निकालना है हमें। मान लिया ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोबाइल फोन है। मान लिया इस मोबाइल फोन को अगर विवेचक सीज कर लेता है तो जो इसका प्राइमरी एविडेंस है ये इसके अंदर है और इसको चाहे विवेचक या कोई भी पुलिस अधिकारी या मान्य न्यायालय जब चाहे देख सकता है। तो अगर आपने मूल डिवाइस जिसमें कोई साक्ष्य जो आपके लिए जरूरत है जिसकी विवेचना के दौरान, अगर उस डिवाइस को ही आपने सीज कर लिया तो फिर आपको 65B या 63 के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर मान लिया कोई सर्वर है, आपको किसी बड़े विभाग से आपको एविडेंस लेना है, मान लिया BSNL का कोई सर्वर है या कहीं और का है और आपको किसी मोबाइल फोन की सीडीआर लेनी है, तो आप सर्वर को तो नहीं कर सकते सीज, तो आपको वहां फिर क्या करना होगा, 65B या 63 का सर्टिफिकेट लेना होगा। ये है क्या, ये एक तरीके से ऐसा है जैसे आंखों देखने वाला प्रत्यक्षदर्शी जिसको गवाह कहते हैं, यानी कि ये वो आदमी सर्टिफिकेट को देता है जो ये कहता है कि मेरे द्वारा ये पर्टिकुलर एविडेंस हमने इस डिवाइस में रखा हुआ है। और विवेचक की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वो मेमो बनाएगा 65B का तो उसमें लिखेगा कि जिसके पास ये एविडेंस है वो उसको सुरक्षित रखेगा। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि 65B सर्टिफिकेट या 63 जो है वो आई विटनेस की तरीके से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जुड़े रहिए हमारे इस संस्थान के कार्यक्रम जो UPSF का है, उसमें आप अपने ज्ञान को संवर्धित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।